सभा पूरी सजी हुई है, उसका स्वागत करने को दुर्योधन तैयार हो रहा मारने और मरने को। सुदर्शनधारी आज बांसुरी बजाने आएगा, पर क्या प्रेम राग का ये गीत विध्वंस रोक पाएगा। सब सभा सचेत हुई, झुके हैं सबके शीश, युद्ध रोकने सभा में पधारे द्वारकाधीश। धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, विदुर सबको किया प्रणिपात, युद्ध सभा में उन्होंने शुरू की अपनी बात। इस अधर्मी सभा में आना ही अधर्म है, इस अधर्मी सभा में आना ही अधर्म है, बोले द्वारकाधीश। उस दिन के बाद आज फिर झुके सबके शीश। कृष्ण बोले ज्यादा बात नहीं घुमाता हूँ, सीधा मैं मुद्दे पर आता हूँ। पांचाली के चरण पकड़ लो, इंद्रप्रस्थ को छोड़ो तुम। पांचाली के चरण पकड़ लो, इंद्रप्रस्थ को छोड़ो तुम। इस तरह इस महाविनाश को होने सबको को तुम। सुनकर कृष्ण की ये बात दुर्योधन चीख पड़ा, चीखा चिल्लाया, फिर सभा में आकर हुआ खड़ा। ना तो दासी के चरण पकड़ूंगा, ना ही क्षमा मैं मांगूंगा। ना तो दासी के चरण पकड़ूंगा, ना ही क्षमा मैं मांगूंगा। युवराज हूँ हस्तिनापुर का, इंद्रप्रस्थ न त्यागूंगा। भीष्म ने दुर्योधन को शिष्टाचार सिखाया, सम्राट धृतराष्ट्र ने उनको उनका आसन दिलाया। सम्राट धृतराष्ट्र बोले क्षमा याचना रद्द करो, या तो शांति समझौता करवाओ अथवा युद्ध करो। सुनकर इस बात को कृष्ण जरा मुस्काए, सुनकर इस बात को कृष्ण जरा मुस्काए हैं। बोले शांति समझौता करना है या मूलभाव करने आए? जाने दो इंद्रप्रस्थ को, क्षमा भी तुम मत लेना। जाने दो इंद्रप्रस्थ को, क्षमा भी तुम मत लेना। बस मेरी ये इच्छा है, उसे पूरी कर देना। नहीं चाहिए राजपाट सब, ना ही क्षमा याचना। नहीं चाहिए राजपाट सब, ना ही क्षमा याचना। करता हूँ मैं स्वयं युद्ध रोकने की प्रार्थना। युवराज दुर्योधन की धीरता को जानता हूँ, युवराज दुर्योधन की धीरता को जानता हूँ। इसीलिए पांडवों के लिए मात्र 5 गांवों पर स्वतंत्र अधिकार मांगता हूँ। सुनकर कृष्ण की ये बात भीष्म भी हर्षित हुए, दुर्योधन के सारे हर्षित विषत हुए। यह मत धृतराष्ट्र को भी पाया, अंगराज कर्ण के समर्थन में उठाया। सबने आकर दुर्योधन को समझाया, पर दुर्योधन क्रोध से भराया। चीख कर बोला, होने दो युद्ध और विनाश को, मैं स्वयं युद्ध छेड़ूंगा। होने दो युद्ध और विनाश को, मैं स्वयं युद्ध छेड़ूंगा। भूल जाओ तुम 5 गांव को, मैं सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं छोड़ूंगा। आज एक ग्वाला आया है राजनीति सिखलाने को, किसने इसे अधिकार दिया धर्म अधर्म बताने को। खुद स्वयं कारागार में जन्मा है, शिशुपाल का हत्यारा है। कंस और न जाने कितने राक्षसों को उसने छल कपट से मारा है। लोग इसे ईश्वर कहते हैं, सत्य में तो एक ग्वाला है। इतना कहते ही दुर्योधन के मुख पर उदित हुआ उजाला है। स्वयं यहाँ आता है, युवराज का करता है अपमान। सम्राट को भी नहीं देता है जरा सम्मान। आज जरा मैं देखूं इसके ईश्वरत्व की सच्चाई को। क्रोध मेरा नहीं देखा इसने, बस देखा अच्छाई को। छीन लूंगा पांडवों से उनके हर आखिरी निवाले को। छीन लूंगा पांडवों से उनके हर आखिरी निवाले को। सैनिकों बंदी बना लो इस ग्वाले को। सुनकर दुर्योधन की ये बात भीष्म का गुस्सा फूट पड़ा। मंत्री विदुर भी क्रोध मानकर सभा में आकर हुए खड़ा। सभी सभाजनों को विनाश का हुआ अंदेशा था। दुर्योधन ने अभी भी विनाश नहीं देखा था। अपने अपमान पर कृष्ण जरा क्रोधित हुए, नेत्र उनके सभी को ज्वाला समान बोधित हुए। बोले जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। समझौता करने आया था, अपमान नहीं सुन पाऊंगा। सारे संसार को बांध सके तो मैं तुझसे बन जाऊंगा। जंजीरें लेकर सैनिक आए, पर भारी बेड़ियां उठा नहीं पाए। और सैनिकों ने जोर लगाया, पर फिर भी कुछ हो नहीं पाया। देखकर अपनी माया की तरह मुस्कुराए हैं। बोले देख दुर्योधन, तेरे पापों का बोझ 1000 सैनिक भी उठा नहीं पाए हैं। बांध समूचे संसार को, क्या इतना बल है तुझे? यदि है बल तो आ दुर्योधन, बांध मुझे। ये देख अखिल अनंत ब्रह्मांड मुझ में लय है, ये देख तू भी स्वयं मुझ में लय है। यदि है बलशाली तो आ सौगंध है तुझे, बांध दुर्योधन बांध मुझे। देख पृथ्वी मुझ में लय है, ये देख मुझ में संपूर्ण समय। ये देख 14 भवनों को मुझ में, देख 3 लोकों को मुझ में। ये तीनों कालों को मुझ में देख। देख अनल पवन वेग मुझ में देख। ये देख भूमि नवनीर मुझ में देख। 7 महाद्वीप मुझ में देख। 5 सागर को मुझ में, तेरे पापों की गागर को मुझ में देख। नक्षत्र अंतरिक्ष कोटि अनंत, ये देख शीत ग्रीष्म वर्षा और बसंत। ये देख असंख्य मनुष्य मुझ में, ये देख हिमालय श्रृंखला मुझ में है। स्वयं शिव करते हैं मेरा ध्यान, यदि बांध सके
सब देव मेरे अनुयायी हैं, सब वेद मेरी परछाई है। मैं राम हूँ, रावण को संहारा हूँ, सब असुरों को मैं मारा हूँ। वेद संपूर्ण काल चक्र ये देव कनन तक वक्र, यदि हो साहस तो आप धन्यवान है। पापी दुष्ट दुर्योधन 100 बार धिक्कार तुझे। बस करो बस करो बस करो। लक्ष्य